हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस यहाँ पे अपना जो पेंडिंग था पीएनएल, आज मैं पीएनएल अपना दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो हमने टेस्टिंग सीरीज चालू की हुई है नॉन डायरेक्शन सेलिंग की, दो दो लॉट के साथ जनवरी मंथ से हम काम कर रहे हैं दो दो लॉट के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ नॉन डायरेक्शन सेलिंग हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर मैं 2 मंथ का एक साथ ही इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। डेली का ब्रेकडाउन करेंगे कि कितने टाइम कितना कितना हमें प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ डेली टाइम फ्रेम में, मतलब मींस डेली के बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर हम जनवरी की मंथ, उससे पहले देख लेते हैं अपना चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जनवरी मंथ का मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लू लाइन खींची हुई है, ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ से देख सकते हैं जनवरी मंथ से 26,300 के आसपास चल रहा था मार्केट, और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन साइड ही आया है पूरे जनवरी मंथ तक, ठीक है। और फरवरी मंथ में डाउन साइड मीन्स डाउन साइड आके फिर गैप अप्स ओपनिंग देके, क्योंकि बजट वगैरह था तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 1 तारीख को बजट था, तो उसी बिहाफ में इंडिया विक्स भी अपनी थी। तो उसमें आप रिटर्न्स का डिफरेंस, एक मेजर डिफरेंस देखेंगे कि अपना जो रिटर्न्स है जनवरी और फेब मंथ में, वो कितना डिफरेंस है। क्योंकि इवेंट वगैरह में आपके इंडिया विक्स बढ़ते हैं, और जब इंडिया विक्स क्रैश डाउन आता है तो फिर आपको मेल्टिंग पॉइंट्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। हालांकि इस टाइम भी मार्च मंथ से जो है इंडिया विक्स बढ़ चुकी है, क्योंकि अपना ग्लोबल इवेंट वगैरह चल रहे हैं, वॉर वगैरह का न्यूज़ आप सुनते ही होंगे, तो उसी चक्कर में सारा चल रहा है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट अपना जनवरी मंथ का देखेंगे, जैन मंथ का देख लेते हैं, उसके बाद फिर फैब मंथ का देख लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरीके से हम कर लेंगे काम, ठीक है। तो पीएनएल अपना देखते हैं कितना रहेगा अपना। तो उसके हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं जनवरी मंथ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी मंथ का मैंने लगाया हुआ है। तो जनवरी 2026 में अपने देखिए आप नेट पीएनएल 10,376 रुपये का देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे चार्जेस वगैरह तो 4800 रुपये के चार्जेज है। टोटल पीएनएल हमारा 15,000 का बना हुआ था। बट यहाँ पे क्या एक चीज़ समझने वाली बात है कि यहाँ पे आप विनिंग डेज देखिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रीन डेज जो है विनिंग डेज हैं, वो मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। तो 13 विनिंग डेज है हमारे, 13, ठीक है। और लूजिंग डेज है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे विनिंग डेज हैं वो हमारे 12 हैं, और लूजिंग डेज हमारे 8 हैं। तो यहाँ पे विनिंग परसेंटेज जो आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो 60% ही बन रही है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम विनिंग जो पीएनएल है हमारा 1 जनवरी का 2880 का है, इसमें आप देख सकते हैं कैलकुलेट। 2 तारीख का 1230 का है, और फिर 5 तारीख को लॉस हुआ। जो लॉस हुआ वो मेजर लॉस हुआ था, मतलब 2 दिन का जो स्टॉप लॉस था अपना एक ही दिन में गया था 5 जनवरी को। तो 12,000 का इसमें हमारा लॉस हुआ था। तो यहाँ उसके बाद हमें ग्रीन में रहे थे 3100, 3,000, 2800, 3300। फिर हमारा 9 तारीख को लॉस हुआ था 2500। फिर 12 तारीख को अपना 8,500 का ये था ओवरऑल, ठीक है। तो हाँ, पहले हम प्रॉफिट के अलावा हम लॉस देख लेते हैं। क्योंकि 4,000 14 तारीख को 400 रुपये, 21 तारीख को 3,000, 27 तारीख को 4,000, 29 तारीख को 700, 30 तारीख को 4700। तो यहाँ पे क्या है कि जनवरी मंथ में हमारी एक्यूरेसी जो विनिंग परसेंटेज था, हालांकि हमारे लॉस अंडर लिमिट ही थे, लेकिन हमारे जो 8 लूजिंग डेज है ना, मैं 8 को भी 9 कर लेता हूँ, क्योंकि हम एक दिन में 12,000 का भी लॉस किया था हमने, ठीक है। तो ये तो जनवरी मंथ का था। अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जनवरी मंथ का जो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना बना था। टोटल वैसे अगर कैलकुलेट करोगे आप, तो 47,000 ऑलमोस्ट इसमें मैंने कैलकुलेट किया ग्रीन डेज का। और लूजिंग डेज का जो लॉस मैंने कैलकुलेट किया वो था 32,000 का। तो चार्जेस वगैरह को 5,000 चार्जेस लगा के वो हमारा नेट जो पीएनएल है वो 10,000 का कट पुट के बना था जनवरी मंथ में, दो दो लॉट के साथ, ठीक है। जो कि बहुत मैंने बोला ही था आपको, अगर फॉलो करते होंगे वीडियो, जो कि इतना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एसएलवी हिट हंटिंग हो रही थी जनवरी मंथ में, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था मार्केट। फिर हम फैब मंथ में देखते हैं कि फैब मंथ में हमारा कैसा था। तो गाइज यहाँ पे फैब मंथ का हम बात कर लेते हैं। तो फैब मंथ में आप
देखेंगे कि कितना डिफरेंस है हमारा जनवरी और फ़ेब मंथ में। तो यहाँ पे मैंने किया है फ़ेब मंथ में, आप 2026 में देख सकते हैं कि हमारा नेट जो पीएनएल है 36,796 का है और जो चार्जेस वगैरह हैं 4,000 का है। तो टोटल पीएनएल हमारा 40,000 का बना हुआ था और कट चार्जेस को अगर हम हटा देते हैं, आपको इतने चार्जेस लग जाते हैं अगर आप रियल उसमें करेंगे, तो 36,700 रुपये का हमारा बेनिफिट हुआ था। अब देख सकते हैं कि 3 गुना ज़्यादा हमें रिटर्न्स मिले एज़ कम्पेयर टू अगर बात करें जनवरी मंथ से। ठीक है? तो यहाँ पे आप 1-2 तारीख का देख सकते हैं 8,500 का हमारा प्रॉफ़िट हुआ था, 3 तारीख को 7100, ठीक है? 4 तारीख को 6,700, 5 तारीख को जो 4,700, 6 तारीख को 4,400, 9 तारीख को 840, 10 तारीख को 10,000, 11 तारीख को 4,000, 12 तारीख को 4,400, ठीक है? 17 तारीख को 3,500, 24 तारीख को 1,400, 26 तारीख को 1,300, 27 तारीख को 3,500। तो ये ओवरऑल हमारा जो था हमारा ग्रीन डेज़ का था, ठीक है? और ग्रीन डेज़ देखिए हम कितना 2 तारीख से लेके 12 तारीख तक हमने लगातार हम ग्रीन डेज़ में ही रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कभी-कभी ऐसा मार्केट मिलेगा कि आप लगातार 10 दिन प्रॉफ़िट में ही रहोगे, ठीक है? लेकिन 11वें दिन आपको लॉस होगा, वो बस वो लॉस कंट्रोल करना होता है। अभी हम 16 तारीख से 23 तारीख तक लॉस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 16 तारीख को हमारा 5300 लॉस, 18 तारीख को 1300, 19 तारीख को 1000, 20 तारीख को 7000, 23 तारीख को 1400। ओवरऑल अगर इसमें मैं चार्जेज इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो चार्जेस को इंक्लूड करके थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वो मैंने जो टोटल चार्जेज हैं इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4000 का टोटल चार्जेस है, तो उसको अपना नेट डिडक्शन है 36,700 दो लॉट के साथ। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि किस तरीके से आप काम करते हैं। देखिए, अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है लेकिन रिस्क जो मैनेजमेंट है वो ख़राब हो गया, तो फिर भी आप लॉस में हो सकते हैं। यही मैं दिखाना चाहता हूँ, बार-बार मैं आपकी वीडियो में देखता हूँ कि आपका लॉस जो है ना कंट्रोल में कितना ज़रूरी है करना आपको। आपको पता है ऑप्शन सेलिंग में 70% आप अगर विनिंग में ऑलमोस्ट आप ले सकते हो। लेकिन आपको रिस्क जो मैनेज करना होता है, वो आपको बहुत ज़रूरी है यहाँ पे रिस्क को मैनेज करना। और यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करें फ़ेब मंथ की, तो फ़ेब मंथ में हम कितने परसेंटेज में हैं, हमारे विनिंग जो डेज़ हैं फ़ेब मंथ में, टोटल डेज़ हमने 18 ट्रेड हमने किए 18 डेज़, जो हमारे विनिंग डेज़ हैं, ठीक है? विनिंग डेज़ हमारे कितने हैं? विनिंग डेज़ हमारे 13 हैं और लूज़िंग डेज़ हमारे जो हैं, लूज़िंग डेज़ हमारे हैं 5। तो यहाँ पे परसेंटेज हम अगर कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी 72% हमारी इसमें एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे यही मेन चीज़ है कि हमारा किस तरीके से काम कर सकते हैं हमारा। तो आप देखिए किसी दिन आपको किसी महीने आपको, क्योंकि इंडिया विक्स जो है हमारी, इंडिया विक्स अभी कितनी चल रही है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि इंडिया विक्स का रोल क्या है, ठीक है? अभी 19 के आसपास चल रही है इंडिया विक्स। तो यहाँ पे अगर इंडिया विक्स अच्छी खासी आपको मिलेंगे तो प्रीमियम हाई मिलेंगे आपको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन सेलिंग में आप काम करना चाहते हैं, आपके पास फंड है बट आपको नॉलेज नहीं है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नॉलेज लीजिए, उसके बाद आप अर्निंग कीजिए, धीरे-धीरे एक-एक लॉट के साथ आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डेली अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फॉलो करते होंगे तो मैं किस तरीके से आपको पोजीशन बनानी होती है, आप टेस्टिंग करके आप काम कर सकते हो, अपने रिस्क आप रिटर्न कितना बन सकता है आप इंट्राडे में लेवल पे अगर काम करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं अपनी वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, कवर करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आपको लर्निंग पर्पज़ से आप मिल जाए आपको डेटा, ठीक है? तो यहाँ पे यही मैं दिखाना था था कि आपको क्योंकि बहुत दिन से पेंडिंग था, तो यहाँ पे आज हमारा जो वीडियो का प्लान बन गया। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ, यहाँ पे अगर आप जितने भी ट्रेडर्स हैं वो अगर लूजिंग फेस में चल रहे हैं, तो मैं आपको श्योरिटी तो मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ है कि आप गारंटी नाम का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं उस चीज़ को यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं चीज़ें करता हूँ तो वीडियो हमारी पिछली वीडियो भी हमारी कुछ इसमें डिलीट हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें अपनी नहीं करनी है। मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, ठीक है?
तो जो ओवरऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ ट्रेडिंग इन ऑप्शन सेलिंग में किस तरीके से आप काम कर सकते हो, और वो सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ। तो धीरे धीरे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना होता है विद लिमिटेड रिस्क। और फिर आपकी जो एक्यूरेसी है वो टाइम टू टाइम जैसे आप काम करोगे, आप प्राइस एक्शन को ट्रैक करोगे, लाइव मार्केट में बैठोगे, बैठ के देखोगे, ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आने लग जाएगी। धीरे धीरे आपको चीज़ें कवर करने लग जाएंगी कि किस तरीके से मेरे को काम करना है, और सही डायरेक्शन में आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यहाँ पे, और चैनल पे अगर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी जो डेली डिस्कशन है यूं ही चलता रहे। और हमारा जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉफिट दिखाने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे, लेकिन आपको जो लर्निंग फोकस पे आप काम करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा अपनी आने वाली वीडियोस में। और कुछ करना चाहूँगा अगर मैं कुछ कवर कर सकूँ एक्स्ट्रा वीडियो बना के, तो वो भी मैं करूँगा फ्यूचर में। तो उम्मीद करता हूँ रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आज आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं।